नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन के बारे में जो हर साल क्वेश्चन आता ही है। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए बिंदुए 1,1, 3, के और -1,4 संरेख है। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। इसको के का मान पूछ देवे न तो पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो के का मान पूछा गया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ही से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल जो दिया गया है जो बिंदु उसका क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। बिंदु दिया गया है -1,1। बिंदु को हम यहाँ पे लिख लेते हैं समझाने के लिए, न तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। -1,4 जो ये तीन बिंदु दे दिया है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इसमें पहले वाला क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, बाद वाला क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहों में x होगा, इसमें भी y होगा। तो पहले क्या है, 1 है तो 1 रख देंगे। पहले वाला क्या होता है, x का मान होता है, बाद वाला क्या होता है, y का मान होता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, x का मान 3, इसमें क्या होगा, k होगा, इसमें क्या होगा, -1 होगा, इसमें क्या होगा, 4 होगा। अब इसमें हम लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो सभी का मान निकल गया। अब क्या करता है, संरेख है मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही हम के का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे हम देखते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। क्या देंगे यहाँ पे, बराबर में 0 क्यों देंगे, संरेख निकालना है, के का मान निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसलिए हम त्रिभुज को 1/2 यहाँ पे होता है 1/2, तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब संरेख निकालना हो, के का मान निकालना हो तो 1/2 का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सभी का क्या करेंगे, हम मान लिखेंगे। x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान k है तो k हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। y3 का मान कितना है, 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे देंगे। x2 का मान कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा, इंटू y3 का मान कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। y1 का मान क्या है, 1 है तो 1 दे देंगे, प्लस है तो प्लस x3 का मान कितना है, -1 है। अब यहाँ पे y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 1। सभी क्या करेंगे, यहाँ पे देख का वैल्यू मान हम रख देंगे यहाँ पे, y2 का मान k बराबर 0। क्या करिए, हम मान रख दिए हैं। 1 के 1 हो जाएगा, k -4 प्लस 3, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, -1 तो 1 माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 से के में गुना करेंगे तो के हो जाएगा,
माइनस के माइनस, 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस के प्लस, 3 में 3 से क्या करेंगे हम, गुना करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे, इसे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, 1 में के से करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे की, यहाँ पे की, प्लस में के, ये भी प्लस में, इससे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2k, -4 -1 कितना होता है, अब प्लस में क्या है 9 है, तो +9 अब माइनस कितना घटाना है 5 बराबर 0, 2k 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बराबर 0, 2k बराबर 0, 4 को उस पर भेजेंगे बराबर को उस पर, तो माइनस में 4 हो जाएगा, k बराबर -4, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 दूनी के 4, k बराबर -2, तो k के मान कितना आ गया, -2। क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि k के मान ज्ञात करें, तो k के मान कितना आया, -2 आया। तो ऐसा क्वेश्चन को हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है।